नेशनल हाईवे 33 पटना को रांची से जोड़ता है। रांची से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बसा एक गांव है सिकदिरी। इसी गांव में फूलन रहता था। उसके परिवार में पत्नी छमिया के अलावा 3 बच्चे थे। बड़ा लड़का पूरन और उसके बाद 2 बेटियां रीमा और सीमा। फूलन के कुछ खेत थे। खेतों से तो परिवार का गुजारा मुश्किल था, इसलिए वह कुछ पैसा मजदूरी से कमा लेता था। कुछ कमाई उसकी पत्नी छमिया की भी थी। वह भी कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती तो कभी अमीर लोगों के यहाँ बर्तन मांजने का काम करती थी। फूलन के तीनों बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते थे। बड़े बेटे पूरन का मन पढ़ने में नहीं लगता था। वह मिडिल पास करके दिल्ली चला गया था। पड़ोसी गांव का एक आदमी उसे नौकरी का लालच देकर अपने साथ ले गया था। पूरन वहां छोटा मोटा पार्ट टाइम काम करता था। कभी स्कूटर मैकेनिक के साथ हेल्पर तो कभी ट्रक ड्राइवर के साथ क्लीनर का काम, पर इस काम में पूरन का मन लग गया था। ट्रक के साथ नए नए शहर घूमने को जो मिलता था। इस बीच एक बार पूरन गांव भी आया था और घर में कुछ पैसे और एक मोबाइल फोन भी दे गया था। ट्रक ड्राइवर अपना दिल बहलाने के लिए कभी कभी रंगरलियां भी मनाते थे, तो एकाध बार पूरन को भी मौका मिल जाता था। इस तरह धीरे धीरे वह बुरी संगत में फंस गया था। इधर गांव में रीमा स्कूल में पढ़ रही थी। अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाती थी। वह अब 10वीं जमात में पहुंच गई थी। उसकी छोटी बहन सीमा भी उसी स्कूल में 7वीं जमात में थी। इधर सिकदिरी और आसपास के गांवों से कुछ नाबालिग लड़कियां गायब होने लगी थीं। गांव के ही कुछ मर्द और औरतें ऐसी लड़कियों को नौकरी का लालच देकर दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह शहरों में ले जाते थे। शुरू में तो लड़कियों के माता पिता को कुछ रुपए एडवांस में पकड़ा देते थे, पर बाद में कुछ महीने मनी ऑर्डर भी आता था, पर उसके बाद उनका कुछ अतापता नहीं रहता था। इधर शहर लाकर इन लड़कियों से बहुत कम पैसे में घर की नौकरानी बनाकर उनका शोषण होता था। उनको ठीक से खाना पीना, कपड़े लत्ते भी नहीं मिलते थे। कुछ लड़कियों को जबरन देह धंधे में भेज दिया जाता था। इन लोगों का एक बड़ा रैकेट था। पूरन भी इस रैकेट में शामिल हो गया था। एक दिन अचानक गांव से एक लड़की गायब हो गई, पर इस बार उसके माता पिता को कोई रकम नहीं मिली और न ही किसी ने कहा कि उसे नौकरी के लिए शहर ले जाया गया है। इस घटना के कुछ दिन बाद पूरन के पिता फूलन को फोन आया कि गायब हुई वह लड़की दिल्ली में देखी गई है। 2 दिन बाद फूलन को फिर फोन आया। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा पूरन आजकल लड़कियों का दलाल बन गया है। उसे इस धंधे से जल्दी ही निकालो, नहीं तो बड़ी मुसीबत में फंसेगा। यह सुनकर फूलन का सारा परिवार सकते में आ गया था। बड़ी बेटी रीमा ने सोचा कि इस उम्र में पिताजी से कुछ नहीं हो सकता, उसे खुद ही कुछ उपाय सोचना होगा। रीमा ने अपने माता पिता को समझाया कि वह दिल्ली जाकर भाई को वापस लाने की पूरी कोशिश करेगी। चंद दिनों के अंदर रीमा रांची से ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच गई थी। वह वहां अपने इलाके के एक नेता से मिली और सारी बात बताई। नेताजी को पूरन की जानकारी उनके ड्राइवर ने दे रखी थी। वह ड्राइवर एक दिन नेताजी के किसी दोस्त को होटल छोड़ने गया था, तो वहां पूरन को किसी लड़की के साथ देखा था। ड्राइवर भी पड़ोस के गांव से था, इसलिए वह पूरन को जानता था। ड्राइवर ने रीमा से कहा, मैंने ही तुम्हारे घर पर फोन किया था। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा भाई जल्दी ही मिल जाएगा। मैं कुछ होटलों और ऐसी जगहों को जानता हूं जहां इस तरह के लोग मिलते हैं। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। रीमा बोली, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। पर मुझे करना क्या होगा? वह मैं समय आने पर बता दूंगा। तुम साहब को बोलो कि यहाँ का एक एसपी भी हमारे गांव का है। जरूरत पड़ने पर वह तुम्हारी मदद करे।
वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पुलिस की नजर में आने के पहले ही तुम अपने भाई को इस गंदे धंधे से निकालकर अपने गांव चली जाओ। इधर ड्राइवर ने भी काफी मशक्कत के बाद पूरन का ठिकाना ढूंढ लिया था। वह पूरन से बोला, एक नईनवेली लड़की आई है, लगता है वह तुम्हारे काम आएगी। पूरन ने कहा, तुम मुझे उस लड़की से मिलाओ। ड्राइवर ने शाम को पूरन को एक जगह मिलने को कहा। इधर ड्राइवर रीमा को बुर्का पहनाकर शाम को उसी जगह ले गया। चूंकि रीमा बुर्के में थी, इसलिए पूरन उसे पहचान न सका था। ड्राइवर वहां से हटकर दूर से ही सारा नजारा देख रहा था। पूरन ने रीमा से पूछा, तो तुम मुस्लिम हो? हाँ, तो क्या मैं तुम्हारे काम की नहीं? रीमा ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे काम में कोई जात पात धर्म नहीं पूछता, पर तुम अपना चेहरा तो दिखाओ। इससे मुझे तुम्हारी उम्र और खूबसूरती का भी अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, लो देखो, कहकर रीमा ने चेहरे से नकाब हटाया। उसे देखते ही पूरन के होश उड़ गए। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।